नमस्कार भाइयों, आज हमारे पास राष्ट्रीय कृषक दल के राष्ट्रीय नेता बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो संसद ने राष्ट्रीय महिला बिल पास किया है 33% का, इस पे इनका क्या कहना है, इनके पार्टी का विचार क्या है और ये क्या सोचते हैं इस देश की आधी आबादी के लिए, ये अपना विचार देंगे। ये हमारे आदरणीय वकील साहब अपना परिचय देते हुए अपनी पूरी बात बताएंगे। जी, मेरा नाम संजय सिन्हा है, एडवोकेट। मैं यहाँ वाराणसी कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ, दीवानी कचहरी में। हाँ सर, का ये प्रश्न जो है महिलाओं का आरक्षण के विषय में पूछा गया, ये बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है, बड़ा जीवंत प्रश्न आज चल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 33% आरक्षण देने की बात कही है पार्लियामेंट में महिलाओं को, तो उससे काम नहीं बनने वाला है। वो झुंझुना पकड़ाने से काम नहीं बनेगा। हम सब जानते हैं कि इस देश में महिलाओं की आबादी 50% है। तो और उन 50% महिलाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का, मेन स्ट्रीम में लाने का सबसे बड़ा तरीका ये होगा, सबसे बड़ा साधन ये होगा कि उनको आरक्षण 50% उनका होना चाहिए, ना कि 33% आरक्षण होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जब संविधान लागू नहीं था तो इस देश में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था। नाना प्रकार के धर्मशास्त्रों में उनको नाना प्रकार की उनकी कुरीतियाँ उन पर लाद दी गई थी, नाना प्रकार की वर्जनाएँ उन पर थी, क्या कहते हैं, उनको पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। इवन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्राह्मणों की स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सावित्रीबाई फूले ने जब अपना स्कूल खोला तो उसमें ब्राह्मण बच्चियों को उन्होंने पढ़ाया। ये भी सुन के आपको आश्चर्य इस बात का होगा, क्या कहते हैं, सावित्रीबाई फूले ने तो उनको महिलाओं को, ब्राह्मणों को ने भी अपनी भी स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। वो महिला सशक्तिकरण के, क्या कहते हैं, बिल्कुल विरुद्ध थे, क्या कहते हैं। और ये बात हमारे धर्म ग्रंथों से भी साबित हो जाती जो है। तो अगर जब संविधान बना तो बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के लिए बड़ा चिंतित हुए, क्या कहते हैं, महिलाओं की दुर्दशा को देख कर उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले संविधान में बात की व्यवस्था किया कि महिलाओं के लिए, क्या कहते हैं, जो है महिलाओं की आज़ादी के लिए, महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए अनेकों बंद संविधान में उन्होंने बनाया, क्या कहते हैं, हिंदू कोड बिल लाया, क्या कहते हैं, जो है ये सब चीज़ों का पालन किया, क्या कहते हैं, ताकि स्त्रियों को भी पुरुष के बराबर अधिकार मिले, संपत्ति में अधिकार मिले, शिक्षा में अधिकार मिले। ये बाबा साहब अम्बेडकर का ही प्रयास था। और उसके रोल मॉडल उनके थे, सावित्रीबाई फूले थी, साहू जी महाराज थे, उनको उन्होंने अपना आदर्श माना, क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने, क्या कहते हैं। तो मेरा ये कहना है। और दूसरी चीज़, मोदी जी कह रहे हैं इसको 10 साल बाद लागू करें जब नया परिसीमन होगा। इस बात की क्या गारंटी है कि नया परिसीमन को दक्षिण के राज्य मान लेंगे, क्योंकि आज भी दक्षिण के लोग नए परिसीमन से उनका बड़ा विरोध चलता, क्या कहते हैं, हाँ? वो कहते हैं कि नए परिसीमन से हमको नुकसान होगा, राजनीतिक को नुकसान, क्या कहते होगा। तो मुझको तो लगता है ये सिर्फ 33% आरक्षण विकल्प एक बेवकूफ़ बनाने का कोरा आश्वासन वो दे रहे हैं, उनकी नीयत सही नहीं, क्या कहते हैं। फिर भी मैं कहूँगा यदि उनकी बात पर मान भी लिया जाए तो 33% आरक्षण से काम नहीं होने वाला है। उनको आरक्षण दिया जाए तो 50% आरक्षण दिया जाए, ताकि सही मानों में उनकी राजनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी हो सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद।